एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हिंदी का, जो रहेगा क्रिया। क्रिया पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो उन सब के लिए ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या होता है? किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसी शब्द को या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया भी हमारा एक विकारी शब्द के अंदर आता है। विकारी शब्द क्या होता है? जो लिंग, वचन और काल के आधार पर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। तो क्रिया भी हमारी क्या होती है? लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाती है, इसलिए इसको विकारी शब्द में पढ़ा जाता है। क्रिया की उत्पत्ति की बात करेंगे तो क्रि धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि करना, यानी किसी भी काम को करना ही हमारी क्रिया होती है। तो धातु क्या होती है? धातु वो मूल शब्द होते हैं जिसमें हम प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख बोल देंगे। लिख क्या है? लिख हमारा एक धातु है, मूल धातु है। इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लिखना। तो लिखना हमारा क्या हो जाता है? क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं? क्रि धातु से हमारी क्रिया बनी हुई है, जिसका अर्थ हमें याद रखना क्या रहेगा? करना। अब क्रिया के भेद पे हम डिस्कस करेंगे। क्रिया के भेद अगर नॉर्मली पूछा जाए तो यहाँ पे दो ही माने जाते हैं। एक मूलतः होता है जिसमें दो पार्ट आते हैं, और एक मुख्यतः होता है जिसको फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो मुख्यतः होते हैं उनको ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। जो मुख्यतः पार्ट होते हैं क्रिया के, वो तीन होते हैं। यानी एक तो हम क्रिया को कर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं, एक संरचना, रचना या फिर उत्पत्ति के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म नहीं होता। एक होती है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, यानी कर्म सहित होती है। और जो सकर्मक क्रिया हमारी रहेगी वो भी क्या होती है? दो टाइप की होती है। उसमें एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। अब जो द्विकर्म होता है वो भी हमारे कर्म, यानी दो कर्म हैं। तो दो कर्मों में एक कर्म हमारा गौण कर्म रहेगा और एक कर्म कैसा रहता है? मुख्य कर्म रहता है। नेक्स्ट हमारा संरचना के आधार पर हम इसको 7 भाग में डिवाइड करते हैं। एक धातु के आधार पर हो जाता है, एक संयुक्त या फिर आसन, और इसी को याद रखना रंजन क्रिया भी बोलते हैं। कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, रंजन क्रिया। संयुक्त क्रिया को ही रंजन क्रिया बोलते हैं। एक नाम धातु क्रिया हो जाती है, एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, एक हमारी तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और एक सरल क्रिया। तो ये रचना के आधार पर जो है क्रिया के भाग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थ के आधार पर दो होते हैं, एक सार्थक क्रिया और एक निरर्थक क्रिया। अब हम क्या करेंगे? इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भाग। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये यहाँ पे ये वाली नहीं आएगी। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्म नहीं होता, यानी कर्म रहित होता है हमारा। यह केवल स्थिति या फिर क्रिया को व्यक्त करेगा। यहाँ पे कर्म को हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ सिर्फ क्रिया या फिर वो इसकी स्थिति के बारे में ही बताता है। तो यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वह सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और वे दौड़ रहे हैं। तो ये सो रहा है, खेलना और ये दौड़ना, ये क्या है? हमारे नेचुरल क्रियाएं हैं, इनमें कर्म नहीं है। देखो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। अब हमें ये पता करना हो कि ये अकर्मक है या फिर सकर्मक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या और किसको का उत्तर क्वेश्चन बना करके उत्तर पूछेंगे, क्या और किसको का। तो ये वह सो रहे हैं, वो क्या सो रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो वो किसको खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या और किससे किसका उत्तर नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो जाता है? हमारा अकर्मक। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, यहाँ पे पूरा वाक्य ना दे करके सीधा यही पूछ लिया जाता है। उड़ना है, जैसे सोना, रोना, उठना, बैठना, लेटना, हंसना, चलना, इस टाइप के ये एग्जाम्पल में जो है ऑप्शन में दे दिए जाते हैं वहाँ पे, और सीधा वाक्य नहीं देता, ये शब्द ही दे देते हैं।
और वहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा ये अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हमारी नेचुरल क्रियाएं होती हैं ना, जितनी उठना बैठना हंसना चलना रोना उड़ना, तो ये सारी क्या होती हैं, अकर्मक में आती हैं, इनमें कोई कर्म नहीं होता। तो यहाँ से एचटेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी रहेगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी स कर्म के साथ, स प्लस कर्म यानी कर्म के साथ जो हमारी क्रिया रहेगी जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, वही हमारी क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो मैंने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है क्या, मतलब किताब पढ़ी। तो ये किताब जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कर्म है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे वह गाना गा रहा है, तो वह क्या गा रहा है, तो वो गाना गा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या का उत्तर मिलता है, इसका मतलब ये जो क्रिया है हमारी वो क्या है, सकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे वह किताब पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, जैसे हम ऐसे लिख दे राम ने मारा, राम ने मारा, तो यहाँ पे देखो राम ने किसको मारा, ये हमें बताना पड़ेगा। मारा जो है वो ऐसी क्रिया है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसको कर्म की जरूरत है, कर्म के बिना ये पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। यानी बहुत सारी क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें कर्म के बिना वो अधूरी रहती हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो ऐसी क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे राम आम खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, राम आम खा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या और किसको का उत्तर मिलेगा, वो हमारी क्या रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी। तो ये ट्रिक है, ये हमें ध्यान रखनी है। इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और क्या और किसको का उत्तर पूछेंगे तो वो हमें मिलेगा वहाँ पे, यानी यहाँ पे कर्म प्रेजेंट है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तो हो जाएगी हमारी एक कर्मक क्रिया और एक हो जाती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जिसमें एक कर्म प्रेजेंट है, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म उपस्थित हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, नाम से ही पता चल रहा है। एक कर्म जैसे कि जिसमें एक कर्म प्रेजेंट होता है, एक कर्म उसमें उपस्थित होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बात करेंगे तो राम किताब पढ़ रहा है, तो राम किताब पढ़ रहा है, तो किताब जो है एक ही कर्म है। यहाँ पे राम क्या पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। सीता गाना गा रही है, तो सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो जो गाना है वो यहाँ पे कर्म है, तो एक कर्म प्रेजेंट है तो वो एक कर्म क्रिया हो जाती है। और जिसमें दो कर्म रहेंगे वो द्विकर्म क्रिया हो जाती है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पे देखो माँ ने किसको, बच्चे को क्या पिलाया, दूध। तो यहाँ पे दो कर्म है, दूध और बच्चा, दो कर्म है यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो इसको हम द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, या फिर ऐसे बोल देंगे राम ने सीता को लड्डू खिलाया। तो दो यहाँ पे है, सीता और लड्डू, दोनों यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कर्म का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की द्विकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। और इसमें दो कर्म है, जो यहाँ पे क्रिया के पास रहेगा उसको मुख्य कर्म बोलते हैं, और जो दूर रहेगा उसको गौण कर्म बोलते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है सेंटेंस दे करके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया 7 प्रकार की होती है। पहली हमारी हो जाएगी सरल या फिर सामान्य क्रिया, जिसमें क्या एक क्रिया प्रेजेंट होती है, एक ही क्रिया उपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सरल क्रिया बोल देंगे। जैसे वह खाता है, वह सोता है, वह दौड़ता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सरल क्रिया है, नॉर्मल सा वाक्य है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड वर्ब है, यानी एक से ज्यादा क्रिया से मिलकर बनेगी। तो वह क्रिया जो एक या एक से ज्यादा या क्रियाओं से मिलकर के बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। और इसका नाम रंजक क्रिया भी होता है, कई बार ये भी पूछा जाता है नाम बदल करके। तो ये संयुक्त क्रिया को ही रंजक क्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहली पर जो क्रिया होगी ना वो तो प्रधान रहेगी, यानी मेन क्रिया का काम करेगी, और जो दूसरी रहेगी ना वो उसकी अर्थ की विशेषता बताएगी। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, जो पहली क्रिया रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, प्रधान है, और जो नेक्स्ट दूसरी क्रिया उसमें रहेगी तो वो उसकी सहायता करेगी, तो हम उसको सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं में इसमें क्या है कि मैं
यानी इस जो हमारा वाक्य है इसमें सकना तो क्रिया जो है पढ़ना उस पे क्या कर रही है, उस पढ़ना तो उसमें यहाँ पे प्रधान क्रिया, और जो सकना है वो उसकी विशेषता बता रही है यानी उसकी सहायता कर रही है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सहायक क्रिया बोल सकते हैं। और ये अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। उदाहरण यहाँ पे देखेंगे, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे खाना जो है खा लिया, खाना और लिया ये दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों ही क्रियाएं हैं। तो खाना तो मेन क्रिया है, प्रधान क्रिया, और जो लिया है वो क्या है, हमारी इसकी सहायता कर रही है, तो हम इसको सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं। जैसे मीरा स्कूल चली गई, तो जाना भी यहाँ पे क्या है, क्रिया है, और चलना भी क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाएं रहेंगी, एक प्रधान क्रिया रहेगी और एक उसकी सहायक क्रिया रहेगी। नेक्स्ट है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम से पता चल रहा है, नाम धातु क्रिया, किसी के नाम से क्रिया बनाएंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हम क्रिया का निर्माण करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, नाम धातु क्रिया हो जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगी, एचटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। इसमें हम क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाते हैं। जैसे हमने हाथ से क्या बना लिया, हथियाना, यानी यहाँ पे आना हमने क्या जोड़ दिया है, प्रत्यय जोड़ दिया है, तो ये बन गया हथियाना। जैसे बात से बतियाना, इसी तरह से क्वेश्चन आया था, यही एग्जाम्पल दे रखे थे, बस ये पूछ रखा था कि कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है। एचटेट में नहीं करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस नहीं पे हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम गलती नहीं करनी है। तो ये हमारी नाम धातु क्रिया हो जाएगी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनती है। जैसे दुखना का दुखाना, लात का लतियाना, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी नाम धातु क्रिया हो जाती है। फोर्थ हमारी रहेगी पूर्वकालिक क्रियाएं। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करते ही दूसरा काम में लग जाता है, तो उसमें पहली वाली जो क्रिया रहेगी ना, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे कोई भी करता है, वो काम कर रहा है, तो उसने एक क्रिया करी और वो खत्म करते ही वो दूसरी काम में लग गया, तो इसमें क्या होगा, जो पहले वाला उसने काम किया, जो पहले वाली क्रिया है, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, पुजारी ने नहा कर पूजा की। अब देखो, ट्रिक हमें ध्यान रखना है, छोटा सा बस एक शब्द याद रखना है, उससे हम पूर्वकालिक क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या मिलेगा, जो पहले वाली क्रिया उसमें कर मिलेगा, बस ये शब्द हमें देखना है, और वो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पुजारी ने नहा कर पूजा की, नहाने का काम किया उसने पहले, फिर उसने पूजा करने का काम किया, तो जो पहले वाली क्रिया वो हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, कर मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है। जैसे चोर जो है सामान चोरी कर भाग गया, तो भागना और चोरी करना दोनों क्रियाएं हैं, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसमें हमें क्या मिलेगा, कर मिलेगा। बस ये ट्रिक है जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारी जो 5 रहेगी, तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में क्या होता है, इसमें मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, यानी जो तात्कालिक क्रिया है वो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, और इसमें और मुख्य क्रिया में कोई अंतर नहीं होता समय का, बस उनका सीक्वेंस में अंतर होता है, ये पहले कंप्लीट होती है और फिर वो बाद में चलती रहती है। तो इसमें ट्रिक की अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारी पहले वाली क्रिया है, मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया जो पहले संपन्न हुई है, तो उसमें हमें शब्द मिलेगा ते ही। ये शब्द हमें ध्यान रखना है, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यानी जो पहले वाली क्रिया रहेगी उसमें हमें ते ही मिलेगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। उदाहरण के साथ समझेंगे, ज्यादा समझ आएगा। जैसे सीता खाना खाते ही सो गई, तो ये देखो हमें यहाँ पे क्या मिला है, ते ही। राम आते ही सो गया, तो यहाँ पे भी क्या है हमारी, ते ही। तो यानी ये सो गया हमारी जो है मुख्य क्रिया है, और इससे पहले संपन्न हुई आना, तो ये क्या है, आना यहाँ पे हमारी जो है तात्कालिक क्रिया है। तो तात्कालिक क्रिया में हमें क्या मिलेगा, ते ही। ये सब ध्यान रखना है, इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं इसको। नेक्स्ट रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे इसके अंत में आना, वाया या फिर वाना मिलेगा। एक हमें ये ध्यान रखना है, जैसे प्रेरणा हम किसी और से लेते हैं,
तो किसी और से प्रेरणा लेकर के हम काम करते हैं। तो इसमें ऐसे याद रखेंगे कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो हम किसी और से काम करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, जिस क्रिया में कर्ता खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो वही हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मुख्य क्रिया है पढ़ना, इससे क्या बनेगा, पढ़वाना। लिखना, लिखवाना, यानी किसी और से लिखवाया। राम ने पत्र किसी और से लिखवाया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं राम ने देखो पत्र लिखवाया। तो इसमें आया या फिर आना, ये जो है लास्ट के शब्द हमें मिलेंगे अंत में। तो ये ध्यान रखना है, क्रिया में हमें आना, वाया और वाना मिलेगा, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। या फिर ऐसे याद रख लेंगे, किसी और से काम करवा रहे हैं तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे गीता ने नौकर से खाना बनवाया, खुद उसने खाना नहीं बनाया, उसने बनवाया है किसी और से, तो ये क्या हो जाती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बोलना का बोलवाना, चलना का चलवाना, तो ये सारी हमारी आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया में। नेक्स्ट है हमारी नाम धातु, या धातु के आधार पर क्रिया, यानी जो धातु है उसको हम बदल के यहाँ पे अलग अलग क्रिया का काम करवा सकते हैं। जैसे इसमें सामान्य धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या बन जाती है, धातु के आधार पर क्रिया बन जाती है। अब इसमें भी अलग अलग हो सकती हैं, जैसे सामान्य धातु है, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु या फिर मिश्र धातु। तो इनमें हमें प्रत्यय जोड़ करके हम अलग अलग धातु बना सकते हैं। तो वही हमारी क्या हो जाती है, धातु के आधार पे। देखो, इसमें ना के अतिरिक्त, यानी ना प्रत्यय तो जोड़ेंगे, इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, इसमें लगना है या फिर आना है भी लगा सकते हैं। और जो नाम धातु है उसमें क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम या फिर विशेषण में हम क्या करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे। और मिश्र धातु में भी जैसे आना प्रत्यय लगा देंगे। तो इन सब से भी हमारी क्या बन जाती है, अलग अलग क्रियाएं बन जाती हैं, वो जो कि धातु के आधार पे क्रियाएं हैं उनके अंदर आती है। जैसे खा हमारी मूल धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो खाना बन गया। पढ़ हमारी मूल धातु है, ना प्रत्यय लगाया पढ़ना। चल में ना प्रत्यय लगाया चलना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूल धातु में क्रिया जोड़ करके क्या कर प्रत्यय जोड़ करके उसको क्रिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर ये नहीं पूछा जाता, अर्थ के आधार पर बस इतना याद रखना है, अर्थ के आधार पर भी दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक सार्थक क्रिया और एक निरर्थक क्रिया। सार्थक जिसका अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक को तो पढ़ा भी नहीं जाता। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो टाइप है, कर्म के आधार पर और जो संरचना के आधार पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट करके इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, आपका यहाँ से नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं। तो ये था हमारी क्रिया। आई होप आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।